दोस्तों, आज हम आपको बीए थर्ड सेमेस्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि लिखित पेपर में काम आएगा आपको। टिक वाला नहीं है, ये लिखित है, ऑप्शनल वाला नहीं है। तो इसमें आपको पूर्वांचल के सारे यूनिवर्सिटी कवर हो जाते हैं। ये काशी विद्यापीठ का पेपर है, मगर पूर्वांचल के सारे यूनिवर्सिटी को कवर करता है। तो सोशोलॉजी का पेपर है। तो इसमें दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी और 2 मार्क्स एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी एक्सेस बाय 50 वर्ड्स। आपको 50 शब्दों में प्रत्येक शब्दों का उत्तर लिखना है। और पहला शब्द है हमारा, पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ लिखिए। वो राइट सोशोलॉजिकल मीन्स ऑफ सोशल चेंज। फिर लिखना है आपको रेखीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखिए। और तीसरा है आपका संस्कृतिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप एक टिप्पणी लिख दीजिएगा। फिर सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य क्या है स्पष्ट कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, गूगल से एक बार आप आंसर लिख के आप इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिएगा। महिला सक्रियता से आप क्या समझते हैं, ये हमेशा पूछता है। इस वाले पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। महिला सक्रियता से आप क्या समझते हैं, ये एक बच्चे का है, मैंने उससे लिया है। और अब हम आते हैं 5 अंकों वाले क्वेश्चन पे, जो कि लिखा है निम्न 8 प्रश्न दिए हैं। इसमें निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को सिर्फ आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के होंगे, जो कि कम से कम 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय तथा रेखीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इसका आपको आंसर देना होगा। फिर दूसरा है उद्द विकास की अवधारणा क्या है। फिर आपको अगला क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नगरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार आधुनिकीकरण में वृद्धि करती है, इस पे भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्थानीयकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। सामाजिक रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। श्रमिक आंदोलन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर पूछता है। वर्तमान में पर्यावरण आंदोलन की क्या आवश्यकता है, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें सिर्फ आपको 5 ही करने थे। अब आपको आते हैं 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। जैसा कि इसमें लिखा है कि अधिकतम शब्द 400 होने चाहिए और 2 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 40 20-20 नंबर का है। दोनों क्वेश्चन मिला के 40 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के प्रमुख अवधारणाओं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और फिर पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में दलित आंदोलनों के कारणों व परिणामों की विश्लेषण कीजिए। इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको किन्हीं 2 सब क्वेश्चनों को अटेंड करना है, कम से कम 4 शब्दों में लिखना है। और इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, सोशोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और इसके आंसर की भी आप अगर कमेंट करते हैं तो इस आंसर की का भी मैं वीडियो लाऊंगा और पूरा एकदम अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूर्वांचल से जुड़े या पूरे भारत से जुड़े कोई भी न्यूज़ हो या एजुकेशन रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।